Hello, dear students. Let's return to our study once again. मैं अ लेटर टू गॉड आप लोगों को पढ़ा रहा था. इसमें 2 वीडियो बनाया और ये कहानी यहाँ तक पहुँची है कि लेंचो का पत्र पाकर डाक बाबू बहुत ही एक बार तो मजाक के मूड में हंसा, लेकिन पत्र के लेखक का भगवान के प्रति विश्वास कमज़ोर ना पड़े, वह विश्वास बिल्कुल कायम रहे, इसलिए वह पत्र का जवाब देने के लिए सोचे. उन्हें पता चला कि जवाब देने के लिए पैसे की भी ज़रूरत थी, तो अपनी वेतन में से अपने कर्मचारियों से चंदा मांग करके और अपने बहुत से मित्रों से इस दया के कार्य में सहयोग करने के लिए कह करके वह पैसा इकट्ठा किए, लेकिन वह पूरा पैसा नहीं था. अब देखिए, यहीं से मुझे पढ़ाना है. इट वॉज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव. ये असंभव था. फॉर हिम, उनके लिए ये असंभव था. क्या असंभव था? टू गैदर, टू कलेक्ट, इकट्ठा करना, बटोरना, द 100 पीसोस, 100 पीसों, 100 पीसों इकट्ठा करना उनके लिए असंभव था. 100 पीसों इकट्ठा करना उनके लिए मीन्स किसके लिए? डाक बाबू के लिए एक असंभव कार्य था. सो ही वॉज एबल, इसलिए, सो मतलब इसलिए, ही वॉज एबल, वह योग्य थे, टू सेंड, भेजने के, इसलिए वह भेजने के योग्य थे, भेजने में समर्थ थे. तो फार्मर, किसान के पास, ओनली अ लिटिल मोर, केवल थोड़ा से अधिक, देन हाफ, आधे से, इसलिए वह किसान के पास केवल आधे से थोड़ा अधिक ही भेजने के समर्थ थे, भेजने के योग्य थे. एक सेंटेंस से हुआ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. 100 पीसों इकट्ठा करना उनके लिए असंभव था. अतः वह केवल आधे से थोड़ा अधिक ही, केवल आधे से थोड़ा अधिक ही किसान के पास भेजने के योग्य थे, भेजने में समर्थ थे. एबल मीन्स योग्य या समर्थ. ही पुट द मनी, वह धन को रखे, जो धन इकट्ठा किए थे वह उस धन को रखे, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एड्रेस्ड, पता लिखा हुआ, टू लेंचो, लेंचो का. वह धन को, लेंचो का पता लिखा हुआ एक लिफाफे में रखे. एंड विद देम, और उसके साथ साथ, धन के साथ साथ, अ लेटर, एक पत्र भी रखे.
containing only a single word, केवल एकमात्र शब्द वाला, और उसके साथ साथ वह केवल एकमात्र शब्द वाला पत्र भी रखे लिफाफे में। कौन सा शब्द था? एज अ सिग्नेचर गॉड, भगवान के हस्ताक्षर के रूप में। पूरा मिलाएं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। वह लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे में धन को रखे, और उसके साथ साथ और उस धन के साथ साथ भगवान के हस्ताक्षर के रूप में मात्र एक शब्द वाला एक पत्र भी रखे। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। लेंचो आ गया, अ बिट अर्लियर थोड़ा पहले ही, देन यूजुअल सामान्यतया की अपेक्षा, रोजमर्रा की अपेक्षा, टू आस्क या पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इफ देयर वाज अ लेटर, क्या कोई पत्र था, फॉर हिम उसके लिए। अगले रविवार को लेंचो यह पूछने के लिए सामान्यतया की अपेक्षा, रोजमर्रा की अपेक्षा थोड़ा पहले ही आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया ही था। हु हैंडेड द लेटर, जो पत्र थमाया, टू हिम उसे। यह स्वयं डाकिया ही था जो उसे पत्र थमाया, हाथ में दिया। हैंडेड मतलब हाथ में दिया, थमाया। वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, डाक बाबू एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, किसी ऐसे व्यक्ति के संतुष्टि का। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। कह रहे हैं कि यह डाकिया ही था जो पत्र को उसे थमाया, जबकि डाक बाबू किसी ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव करते हुए। कौन सा व्यक्ति? हु हैज़ परफॉर्म्ड, जो अदा कर चुका हो, जो निभा चुका हो, अ गुड डीड, कोई अच्छा कार्य। जबकि डाक बाबू किसी ऐसे व्यक्ति की तरह से संतुष्टि का अनुभव करते हुए जो कि कोई अच्छा कार्य कर चुका हो, लुक्ड ऑन, देखता रहा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने कार्यालय के दरवाजे से। कह रहे यह स्वयं डाकिया ही था जो उसे पत्र थमाया, जबकि डाक बाबू किसी ऐसे व्यक्ति की तरह से संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा जो कि कोई अच्छा कार्य कर चुका हो, जो कि कोई अच्छी भूमिका अदा कर चुका हो। डीड मीन्स कार्य, परफॉर्म मीन्स अदा करना, निभाना। पूरा वाक्य एक बार फिर से, यह स्वयं डाकिया ही था जो उसे पत्र थमाया, जबकि डाक बाबू किसी ऐसे व्यक्ति की तरह से संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा, लुक डाउन मीन्स देखता रहा, जो कि कोई नेक कार्य, गुड डीड, अच्छा कार्य, नेक कार्य कर चुका हो। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence.
लेंचो शोड, लेंचो व्यक्त किया, लेंचो दिखाया, नॉट मीन्स नहीं, स्लाइटेस्ट सरप्राइज हल्का सा भी आश्चर्य, लेंचो हल्का से भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया, जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, ऑन सीइंग देखकर, द मनी धन को, लेंचो धन को देखकर जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ऐसा था। करे लेंचो धन को देखकर जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ही ऐसा था। आप ऐसे इसी को बाद में पहले कहिए, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास ही ऐसा था कि लेंचो धन को देखकर जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। बट किंतु ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, ही गॉट एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गिना, लेकिन जब वह धन को गिना तो वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते हैं। नार कुड ही हैज डिनाइड, ना तो वह इनकार कर सकते हैं लेंचो को, ना तो वह लेंचो को इनकार ही कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो वह उनसे निवेदन किया था। पूरा जहां से फुल स्टॉप नहीं देखिए, पूरा तीनों लाइन एक ही वाक्य है। आपको कहना पड़ेगा कि उसका विश्वास ही ऐसा था कि धन को देखकर लेंचो जरा से भी आश्चर्य नहीं व्यक्त किया। उसका विश्वास ही ऐसा था कि धन को देखकर लेंचो जरा से भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, किंतु वह तब नाराज हो गया, किंतु वह उस समय नाराज हो गया जब वह धन को गिना। डॉट डॉट डॉट, मतलब थोड़ी देर सोचा हो कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकते, ना तो वह लेंचो को उस चीज से इनकार कर सकते जो वह उनसे विनती किया था, निवेदन किया था। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीजिएटली मतलब तुरंत, जल्द ही। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया। तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही मांगने के लिए। तुरंत लेंचो पेपर मीन्स कागज़ और स्याही मांगने के लिए, आस्क फॉर मीन्स मांगना, खिड़की के पास गया। ऑन द राइटिंग टेबल, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब लिखने वाली सार्वजनिक मेज। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर वह लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग, अधिक झुर्रियों के साथ, अधिक सिकुड़न के साथ। ऑन हिज ब्रो, अपनी भौंग पर।
अपने माथे पर, लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर वह अपनी भौंग पर, अपने माथे पर अधिक सिकुड़न के साथ लिखना शुरू किया। काज्ड बाई के कारण, द एफर्ट प्रयास के कारण, लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर वह उस प्रयास के कारण अपने भौंग पर अधिक झुर्रियों के साथ लिखना आरंभ किया। कौन सा प्रयास? ही हैड टू मेक, जो उसे करना पड़ा, जो प्रयास उसे करना पड़ा टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज अपने विचारों को। पूरा मिलाएं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas. कहें लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर वह उन प्रयासों के कारण, अपने उस प्रयास के कारण जो उसे अपने आइडिया को, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करना पड़ा। ऐसे पीछे से आप जो है अंतिम वाली क्लास पहले कहिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण अपनी भौंग पर अधिक झुर्रियों के साथ, अपने माथे पर अधिक सिकुड़न के साथ वह लिखने वाली सार्वजनिक मेज पर लिखना आरंभ किया, लिखना शुरू किया। ठीक। When he finished, जब वह लिखना बंद किया, जब वह लिखना समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की पर गया, टू बाई अ स्टैम्प, टिकट खरीदने के लिए। जब वह लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया। व्हिच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा। लिक मीन्स जीभ से चाटना, भिगोने के मकसद से, टिकट को भिगोने के मकसद से अपनी जीभ से उसे चाटा। व्हिच ही लिक्ड, जिसे वह अपनी जीभ से चाटा, एंड देन अफिक्स्ड, और तब चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे पर, और तब लिफाफे पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से। ब्लो मीन्स प्रहार, फिस्ट मीन्स मुट्ठी। पूरा मिलाएंगे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह लिखना समाप्त किया तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे वह अपनी जीभ से चाटा, भिगोया, और तब अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से उसे लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट, उसी क्षण, दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब द लेटर फेल, पत्र गिरा, मतलब डाला गया, इनटू द मेल बॉक्स, डाक पेटी में। उसी क्षण जब पत्र डाक पेटी में पड़ा, डाक पेटी में डाला गया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर वेंट, डाक बाबू गया,
टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए। करे डाक बाबू उसी क्षण इसे खोलने के लिए गया जब पत्र डाक पेटी में डाला गया। उसी क्षण जब पत्र डाक पेटी में डाला गया, डाक बाबू इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, यह कहता था। पत्र या किताब कहते नहीं हैं, इसमें लिखा गया होता है, किंतु कहीं कहीं मुख्य क्रिया के रूप में से का कोई फॉर्म लगा दिया जाता है। इट सेड, यह कहता था, मतलब इसमें लिखा हुआ था, इस पत्र में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? गॉड, ईश्वर, परमात्मा, ऑफ द मनी, उस धन में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैं मांगा था। आस्क्ड फॉर माने मांगना। ईश्वर, उस धन में से जो मैं मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, ओनली 70 पीसोज, केवल 70 पीसों रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचा। ईश्वर, जो धन मैं आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसों मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी, मेरे पास भेज दीजिए, द रेस्ट, बचा हुआ, रेस्ट मीन्स बचा हुआ, शेष। सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास बचा हुआ धन, शेष धन भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, सिंस जो है वो कंजक्शन है। सिंस माने क्योंकि भी होता है, या जैसा कि। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। उसमें लिखा हुआ था पत्र में, ईश्वर, जो धन मैं आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पीसों मेरे पास पहुंचे। बचा हुआ धन मेरे पास भेज दीजिए, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजिएगा, टू मी, मेरे पास। लेकिन इस धन को मेरे पास मत भेजिएगा थ्रू द मेल, डाक के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से उस धन को मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के कर्मचारी, आर मीन्स हैं, बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब धोखेबाज, दुष्ट, बेईमान, जो भी कह दे। किंतु इस धन को मेरे पास डाक के माध्यम से मत भेजना, मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी और द बंच ऑफ क्रूक्स धोखेबाज हैं, बेईमान हैं। लेंचो, आपका लेंचो। इस तरह से ये निबंध पूरा हुआ। तो इस पाठ में सिद्ध हुआ, जो मैं आपको पढ़ाना शुरू किया था उससे पहले ही बताया था कि इस पाठ में सिद्ध होता है कि यदि आप भगवान में पूर्ण भरोसा रखते हैं तो किसी न किसी रूप में वो आपकी मदद जरूर करेगा। ईश्वर महान है, उस पर भरोसा रखने वाला कभी असफल नहीं होता है। ये बात इस पाठ में सिद्ध होती है। जैसा कि लेंचो, जो कि भगवान को पूर्ण रूप से मानता था, और उसके साथ देखिए कि ना 100% तो 70% तो मिल ही गया। और दूसरी बात मैं बताया था कि कोई भी काम जो भी करो उसे पूर्ण करो, अधूरा ना करो। जैसा कि डाक कर्मचारी लोग किए थे,
पूरा काम नहीं किए, मतलब 70 पीसों ही भेजे, 100 पीसों नहीं भेज पाए, जिसके लिए लेंचो का इरादा ही उनके प्रति नापाक हो गया था। देखिए, वह उन्हें अंत में बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया, दुष्ट कह दिया, धोखेबाज बेईमान कह दिया। तो सिद्ध हुआ कि यदि हम किसी काम को अधूरा करेंगे तो फिर हमें यश के बजाय अपयश मिलेगा। इस तरह से ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।